स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। क्रिसमस के सेलिब्रेशन और न्यू ईयर की एक्साइटमेंट हम इस साल भी भूल गए। दिसंबर सिर्फ सेलिब्रेशन का महीना नहीं, इस महीने शहीदी वीक भी आता है। वो दिन जब सिख इतिहास ने अपनी सबसे महान कुर्बानियों को देखा। क्रिसमस सेलिब्रेशन और न्यू ईयर की एक्साइटमेंट का जश्न अपनी जगह, पर मेरा मानना है कि इन दिनों को याद रखना भी एक सेवा है। चलो जानते हैं इन दिनों का इतिहास। कोशिश करूंगा कि आपको सरल शब्दों में समझा सकूं। साल था 1705। गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल सेना के बीच में भीषण संघर्ष चल रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब किले पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। इसी बात को औरंगजेब पचा नहीं पाया, इसलिए उसने वही राह अपनाई जो एक बुज़दिल और कायर इंसान अपनाता है। औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह जी को एक पत्र लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, अगर आप आनंदपुर साहिब का किला खाली कर दें तो मैं आपको बिना रोक टोक के यहाँ से जाने दूं। गुरु जी जानते थे कि इसकी ये कोई चाल है। जो इंसान सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मरवा सकता है और अपने पिता को कैद खाने में डाल सकता है, वह कभी अपनी बात पर खरा नहीं उतर सकता। गुरु जी शांति के पहरेदार थे। उन्होंने औरंगजेब की बात मान ली ताकि भारत की मिट्टी और ज्यादा खून से लाल ना हो। गुरु जी अपने परिवार और सेना के साथ आनंदपुर साहिब छोड़ के चल दिए। रास्ते में सरसा नदी के किनारे धोखेबाज औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने गुरु जी पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। सरसा की धारा मुगलिया खून से लाल हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में तो विजय मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका परिवार उनसे बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे तो गुरुजी के साथ सरसा नदी पार करके चमकौर साहिब गढ़ी में जा पहुंचे, लेकिन छोटे साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह जी अपनी दादी माँ गुजरी देवी के साथ रास्ता भटक गए। भूख प्यास से त्रस्त दोनों साहिबजादे और उनकी दादी माँ जंगलों में भटकते हुए एक गुफा में जा पहुंचे। वहां जाते उनको किसी ने देख लिया और उनकी मुखबरी मुगल सेना को कर दी। मुगल सैनिकों ने उनको कैद कर लिया। औरंगजेब के आदेश पर उन्हें सरहिंद ले जाया। पटियाला और अंबाला के उत्तर में स्थित सरहिंद में कितनी ठंड पड़ती है आप गूगल करके देख सकते हो। इसी सरहिंद में एक बुर्ज के ऊपर दोनों साहिबजादों को 3 दिन और 2 रातों को कड़कती हुई ठंड के हवाले कर दिया गया। औरंगजेब ने सोचा तो सही था, जो ठंड हड्डियां तोड़ सकती है वो 2 बच्चों का हौसला नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन शायद वो ये बात भूल गया था कि ये दोनों श्री गोविंद सिंह जी के बेटे हैं। अगले ही दिन उन्हें नवाब वजीर खान की कचहरी में पेश किया और उन्हें आखिरी चेतावनी दी गई, इस्लाम कबूल कर लो। तमाम लालच दिए गए, जो चाहे मांग लो मगर मुसलमान बन जाओ। दोनों टस से मस नहीं हुए। वजीर खान ने आखिर वही काम करा जो एक बुज़दिल और कायर इंसान करता है, जिसे झुका ना पाओ उसे मार दो। 26 दिसंबर 1750 यही तारीख थी जब दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। क्या उम्र थी दोनों की, सिर्फ 9 और 7 साल। अगर वो मुसलमान बन भी जाते तो क्या उनको कोई दोष देता? यही कहता कि दोनों ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई। लेकिन औरंगजेब को नहीं पता, जान जैसी मामूली चीज को बचाना और उसके लिए समझौता करना, अपना धर्म छोड़ना, ये पाठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ाया ही नहीं जाता। तभी दोनों साहिबजादों ने साफ कर दिया था, जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। वहीं पे पंजाब में आज गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज साहिब जी हैं, जो दोनों साहिबजादों के महान बलिदान का जयघोष कर रहे हैं। संत कबीर का एक बहुत फेमस दोहा है जिसका रेफरेंस गुरबानी में, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के ही, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खे। ये लाइंस मुझे 4 साहिबजादों की याद दिलाती। इस छोटे से ब्लॉग में सारे इंसिडेंट कवर नहीं कर पाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विश्राम। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।